हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करते हैं भाई। शुरू करते हैं आज का क्लास। हो चुका आगाज, लड़का ये बगलने की तैयारी। अब की बार पेपर की खोपड़ी में सीधा सीधा करनी है। उठाइए कलम को, दौड़ाइए मेरे साथ, आ जाइए, शुरू कीजिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी मीडियम का अगर छात्र आप हैं तो एकदम हूबहू क्वेश्चन में आपको पेपर देखने को मिलेंगे। आप किसी भी बीट बोर्ड को हो यदि और एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हो तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगला पॉइंट है चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट किसे कहते हैं? चुंबक। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उसे कहते हैं चुंबक। अगर लोहे के बुरादे यहां पे रखें, लोहे के टुकड़े रखें, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। अब चुंबक के चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक, यदि आप किसी अन्य चुंबक को इसके पास ले जाएं और उत्तरी ध्रुव के पास हो जाए, उत्तरी ध्रुव दूसरा ये चुंबक में ले जा रहा हूं और उत्तरी ध्रुव के पास हो जाए तो हमेशा एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और एक चुंबक इस चुंबक को आने नहीं देगा, धक्का मारकर बाहर कर देगा। ये चुंबक इस चुंबक को आने नहीं देगा क्योंकि आप उत्तरी ध्रुव लेकर आ रहे हैं। लेकिन यदि आप इसी चुंबक के पास दूसरा चुंबक लेकर आ रहे हैं जिसका ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, जिसका पास में है दक्षिणी ध्रुव, तो यदि आप दक्षिणी ध्रुव इस चुंबक के पास लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ के पास, तो ये तुरंत क्या कर लेगा? आकर्षित हो जाएगा। तो चुंबक के समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, आपस में दूर भागेंगे, और चुंबक के विपरीत ध्रुव, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, आपस में ये अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, जबकि यहां पे समान ध्रुव है इसलिए एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक, अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक यह चुंबक किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, यह चुंबक है। इस चुंबक का वह क्षेत्र, अगर मैं चुंबक हूं तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक मैं अन्य किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता हूं या प्रतिकर्षित कर सकता हूं, उसे कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यह चुंबक है, इस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह यह किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, ठीक है। तो इस चुंबक के उस क्षेत्र को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? दिशा की हम बात करते हैं। आइए, अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो समझते हैं चुंबकीय सुई के माध्यम से। यह कंपास है, चुंबकीय सुई है। यह चुंबकीय सुई का यह उत्तरी सिरा है मान लीजिए और यह दक्षिणी सिरा है मान लीजिए। यह चुंबकीय सुई की यह उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। कंपास सुई का होता है काम क्या कि अगर कोई चुंबक है अगल बगल, तो अगर इस कंपास सुई को उधर ले जाएंगे आप तो तुरंत वह डायरेक्शन बताएगा, यानी इसकी डायरेक्शन तुरंत घूम जाएगी, या इधर घूम जाएगी चाहे इधर घूमेगी, आपको पता चल जाएगा अगल बगल कहीं चुंबक रखा हुआ है। ठीक, अगर चुंबकीय सुई की दिशा की बात किया जाए, यानी यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की अगर बात किया जाए, तो यदि आप कोई चुंबक लेकर आए
मान लीजिए आप कोई चुंबक लेकर आ रहे हैं, सिंपल एक चुंबक मैं लेकर आ रहा हूं इसके पास, ठीक है, इसके पास एक चुंबक लेकर आ रहा हूं, ठीक है, एक चुंबक लेकर आ रहा हूं मैं। और जैसे ही मैं चुंबक लेकर आऊंगा इसके पास, तो तुरंत इसके साथ ये नॉर्थ और ये नॉर्थ तुरंत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये घूमकर उधर चला जाएगा, ये घूमकर उधर चली जाएगी, सुई उधर घूम जाएगी, सुई का डायरेक्शन ये ऐसे सीधा था ऐसे घूम जाएगा, सुई इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, सुई उस डायरेक्शन में चली जाएगी। यदि आप इसी सुई को उत्तरी ध्रुव पास में न रखकर दक्षिणी ध्रुव रखे पास में, यहां पे दक्षिणी ध्रुव थोड़ा मैं घुमा देता हूं और दक्षिणी ध्रुव अगर रखता हूं इसके पास में, ठीक है, ऐसे अगर मैं दक्षिणी ध्रुव रखता हूं इसके पास में, ठीक, तो उस कंडीशन में तुरंत ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से अटैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और ये सुई चुंबकीय सुई घूमकर इधर डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, और एक दूसरे से अटैक्ट कर लेंगे, एक घूमकर तुरंत इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो ये चुंबकीय सुई का काम होता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपको चुंबकीय सुई की दिशा जाननी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जाननी है, तो आप हमेशा एक नॉर्थ चुंबक लेकर आएंगे। यानी आप ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन जानने के लिए, दिशा को जानने के लिए आप एक उत्तरी ध्रुव वाली चुंबक पास हमेशा लेकर आएंगे। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव जैसे यहां पे लेकर आएंगे, आप जैसे यहां पे एक सुई लेकर आएंगे, कौन सा? उत्तरी ध्रुव वाला। उत्तरी ध्रुव सुई जैसे लेकर आएंगे आप पास में, तो तुरंत इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और ये दूर भागेगी। तो आप कहेंगे इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है आपके पास, ठीक है। अगर आप यहां पे इस सुई लेकर आते हैं यहां पर, तो तुरंत इसको ये आकर्षित कर लेगा और कहेंगे यहां पर इसकी दिशा ये है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हर एक बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है और परिमाण भी अलग अलग होता है, ठीक है। परिमाण और दिशा अलग अलग होती है। यहां पर अगर चेक करें आप, यहां पे चेक करें आप, यहां पे चुंबकीय सुई लेकर आ रहा है इमेजिनरी, ठीक है। आप एन लेकर आ रहा है कोई नॉर्थ, और तुरंत इन दूसरे के बीच आकर प्रतिकर्षित होगा और ये दूर भागेगा। आप कहेंगे यहां पे डायरेक्शन ये है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आइए लिखते हैं पहले इसको हम। तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर कहीं पे भी रखी गई कंपास सुई के चुंबकीय ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, 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 ठीक है, ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर अलग अलग बिंदुओं पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी, दिशा भी अलग अलग होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चुंबकीय बल यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते किसे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते किसे हैं आप, तो आप कहेंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र रखती हैं, वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं, ये जो निकल के आ रही है ना, ये काल्पनिक रेखाएं। चुंबक है तो चुंबक से ये बल रेखाएं निकलती हैं। कोई देखा है आज तक क्या चुंबक से कुछ रेखाएं निकलती हुई देखा है? कोई दूसरे चीज को आकर्षित कर रही है चुंबक, तो कुछ निकल कर जा रही है, खींच कर ला रही है? नहीं, ये चुंबकीय लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होती हैं, ठीक है। माना गया है, कल्पना किया गया है, कल्पना की दुनिया में चल रहे हैं हम लोग। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र रखती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुण क्या होते हैं।
तो पहला गुण आप देखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। लेकिन ये चुंबक के बाहर, पहला पॉइंट में लिखेंगे आप क्या, कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबक के बाहर, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं, दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे क्या, कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। ये बल रेखाएं गई और ऐसे ही घूमते हुए चली आई। चुंबकीय बल रेखाएं एक क्लोज ये बंद वक्र बनाती हैं। ये ऐसे जा रही हैं, घूमकर ऐसे आ रही हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो आप दूसरे पॉइंट में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है। जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कहीं भी काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक सदिश राशि होती हैं। कैसी है? सदिश राशि। और सदिश राशियों की दिशा फिक्स होती है। इसलिए अगर ये कोई चुंबकीय बल रेखा किसी दूसरी बल रेखा को काट दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई काट दे तो वह बल रेखा है ही नहीं है। ठीक है, अगर वो काट दे तो कोई बल रेखा नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सदिश राशियां होती हैं। इमेजिन कीजिए, आप कहें कि एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को अगर काट दे तो होगा क्या? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को काट रही है, तो मान लीजिए इस बिंदु पर काट रही है, तो यहां से इसकी दिशा जानने के लिए, इसी दिशा जानने के लिए यहां पे एक स्पर्शी रेखा खींचेंगे आप और कहेंगे यहां पे इसकी दिशा ये है। कोई दूसरा बंदा आएगा, वो कहेगा क्या, एक काम कीजिए, यहां पर स्पर्शी रेखा ऐसे क्यों खींच रहे हैं भाई, इधर से बल रेखा गई है ना, तो आप यहां से एक स्पर्शी रेखा खींच लीजिए। तो इसी बिंदु पर दिशा एक ये हो गई और ये एक ये हो गई, दो दिशाएं संभव हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। तो किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है। ठीक, 3 पॉइंट हमने बोल दिया। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबक के बाहर, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट में बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा पॉइंट में बोला हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक सदिश राशि है और एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है या दो से अधिक दिशाएं संभव नहीं है। बात समझ में आ गई है? अब चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है ये सवाल कि चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जहां पे पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र पास पास होगा तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, तो यहाँ पे ध्रुवों पर इसके पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, प्रबल होगा। मान लीजिए यह बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु ये ए है, इस बिंदु को अगर ए मान लिया जाए, ए मान लिया जाए, इस बिंदु को अगर ए मान लिया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे मान लिया है बी, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी, यहाँ पे ध्रुवों पर पास पास होंगी, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। और जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं, ठीक है, तो यहां पे चुंबकीय बल क्षेत्र दुर्बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा, ठीक है, कमजोर होगा, स्ट्रांग होगा।
अगला पॉइंट्स, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस लाइन से दर्शाते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र को, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र यदि समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरियां हैं, समांतर दूरियां हैं, एक दूसरे से बराबर दूरियों पर है, ठीक है, तो यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र का ये एग्जाम्पल। और यदि कहीं ऐसा हो, ऐसी रेखाएं जा रही हो, ठीक है, कहीं ऐसी रेखाएं जा रही हो, ठीक, कहीं ऐसी रेखाएं हैं, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर आपके पास आप कहेंगे यहां पर कैसी रेखाएं हैं, तो यहां पे देखिए, यहां पे पास पास है, तो यहां पे प्रबल होगा, मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 1 नंबर पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, 2 नंबर पे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। और यहां पर, जहां पे समान दूरी पर हो और समदूरस्थ हो, एक दूसरे के समांतर हो और समदूरस्थ हो, तो इसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का ये एग्जाम्पल है। कोई पूछता है तो आप ऐसे ही बना कर आएंगे बोर्ड में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब समांतर और समदूरस्थ हो, जब चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हो, तो उसे कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र, जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं असमांतर हो, ठीक है, और बराबर दूरियों पे ना हो, तो इसे कहेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जितना होगा उतना ही यहां पे भी होगा, यानी जहां पे 1 पर होगा उतना ही 3 पर होगा। लेकिन यहां पे जो 1 पर होगा यह 2 पर होगा। कहां पे ज्यादा है? जहां पे पास पास है वह चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, तो 1 पर ज्यादा है और 2 पर कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम है। बात समझ में आ गई? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सत्य है? ठीक है, ये डायरेक्शन आपके पास है, ये अब फिगर है, ये आपको दिखाना है कौन सत्य है। क्या ए और बी बराबर है? नहीं। ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पास पास है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा और ये दूर दूर है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ए है छोटा ये, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से असत्य बताना है, असत्य बताना है 1 2। ठीक है, यहाँ से 1 और 2 बराबर है, ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है और समांतर है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है ये। ठीक, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ये बड़ा नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है, आपको गलत ऑप्शन चुनना है। अगला क्वेश्चन है ऑस्टर्ड का प्रयोग। ठीक है, ऑस्टर्ड साहब अपने लाइब्रेरी में, अपने लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक बैटरी लेकर सर्किट जोड़कर, सर्किट में बैटरी से जोड़कर, सर्किट जोड़कर ऐसे कुछ काम कर रहे थे, स्विच लगा दिए थे बढ़िया से बकायदे। जैसे उन्होंने धारा चालू किया तो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ हो रहा था, इस पर देख रहे थे, तब तक उनका नजर चुंबकीय सुई पर गई। तो उन्होंने देखा क्या कि जैसे इसमें धारा कुछ ने, जैसे धारा इन्होंने चला, यहाँ से धारा चली जैसे ही, वैसे ये चुंबकीय सुई बगल में रखा हुआ था, अपने आप ये हिल गया, अपने आप ही ऐसे घूम गया। इनको लगा भाई एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चुंबकीय सुई चुंबक के कारण घूमती है, ये तो मैं धारा बहा रहा हूँ, इसमें मैं करंट चला रहा हूँ, तो करंट के कारण ये क्यों घूम रहा है? कि दिमाग में कुछ लगा, खटका दिमाग में कुछ। फिर बात उन्होंने कहा ठीक है, लग रहा है किसी कारण घुमा होगा, एक काम करते बंद करते हैं। जैसे बंद किया उन्होंने, फिर ऑन किया, फिर घूम गई। इनको अब लगा कि लग रहा है इसी कारण ये घूम रही है। अब इन्होंने कहा कि हम क्या, एक काम किया, कहा कि एक काम करते हैं, इसको इसी कारण लग रहा है ये घूम रही है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, धारा को थोड़ा बदल कर देखते हैं। धारा को उन्होंने उल्टा डायरेक्शन में चला दिया, धारा को उन्होंने उल्टा डायरेक्शन में इधर से चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इधर से जब चलाना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, धारा को उल्टे डायरेक्शन से चलाना शुरू किया, तो इन्होंने देखा क्या, चुंबकीय सुई फिर अभी
इधर से चल रही थी धारा तो चुंबकीय सुई इधर घूम जा रही थी, ऐसे घूम रही थी इस डायरेक्शन में। और जैसे ही धारा को बदल कर उन्होंने चलाना शुरू किया, धारा को इधर से चलाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो चुंबकीय सुई इधर घूम गई ऐसे। इनको लग गया कि ये चुंबकीय जो सुई है वह इसी के कारण घूम रही है। तो यहां से पहली बार खोज हुई थी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये बात सबसे पहले कौन बताया? ऑस्टर्ड। आपको याद रखना है कौन? ऑस्टर्ड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन बताया सबसे पहले? ऑस्टर्ड ने। ऑक्सफोर्ड ने अपने लेबोरेटरी में, अपने प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ और हो गया कुछ और। क्या हुआ कि जैसे ही यह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे इन्होंने धारा को छोड़ा कर बगल में चुंबकीय सुई रखी हुई थी पास में, भाई एक्सपेरिमेंट किया हुआ सारा सामान बिखरा हुआ है, कहीं चुंबकीय सुई रखी हुई है, वो घूम गई। धारा जैसी चली घूम गई। ठीक है, तो इनको पता चला ये क्यों घूम रही है, किसी कारण घूमी होगी। फिर उन्होंने धारा को ऑफ किया, फिर चालू किया, ऑन किया, तो फिर धारा जैसे गई वैसे फिर घूम गई। तो इनको लग गया कि ये धारा के कारण घूम रही है। फिर धारा को बदलकर उन्होंने चेक किया कि चलो भाई इसी धारा को इधर से ना बहाकर इधर से बहाएं, थोड़ा देखा जाए। तो जैसे इधर से बहाया उन्होंने, तो चुंबकीय सुई पहले उधर घूम रही थी, अब इधर घूम जा रही थी। तो यहां से पहली बार खोज हुई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात समझ में आ गई? आगे बात करेंगे हम। अगला है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल साहब क्या कहते हैं कि यदि आप अपने दाहिने हाथ को पेचकस को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। ये नोक पेचकस के ऊपर जो है, पेचकस ऐसे कसते हैं तो पेचकस के आगे ऊपर वाले जो नोक है वह धारा की दिशा में हो। ठीक है, ऐसे पकड़े आप धारा की दिशा में, तो ये लिपटी हुई अंगुलियां, ये पेचकस की नोक, ये धारा अंगूठा धारा की दिशा में हो, पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, तो ये लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और यदि पेचकस को आप ऐसे घुमाएं तो पेचकस को आगे बढ़ने की दिशा, धारा की दिशा को अगर हो, तो ये लिपटी हुई अंगुलियां, ये जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यदि किसी पेचकस को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि आप पेचकस को आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस बात को आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार यदि किसी पेचकस को अपने दाहिने हाथ से पकड़ें और उसको इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस को आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेचकस पर लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ गई है? आगे हम बात करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडलीकरण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये वृत्ताकार है, वृत्त है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बात करेंगे। तो अभी अभी हमने सीखा है कि अंगूठा धारा के दिशा में ले जाए, अंगूठा धारा के दिशा में, और अंगुलियां इस पर लिपटी हुई हो, तो अंगुलियां इस पर क्या हो? लिपटी हुई हो, ऐसे लिपटी हुई हो। ठीक है, ऐसे लिपटी हुई हो, ये धारा की दिशा में जा रही है, ये लिपटी हुई अंगुलियां हो। ठीक है, तो ऐसे जा रही है क्रॉस। देखिएगा दो चीजें हैं, अगर बाहर के लिए हम लिखते हैं, बाहर के लिए लिखेंगे डॉट। ठीक है, और अंदर के लिए लिखते हैं क्रॉस, अंदर के लिए लिखते हैं क्या? क्रॉस। ठीक है, अंदर के लिए क्रॉस। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग दो चीज इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन, ठीक है, अगर अंदर की तरफ हो तो क्रॉस आता है, अगर बाहर की तरफ हो ऐसे तो डॉट आता है। देखिए डॉट है ना, तो इमेजिन कीजिए बाहर की तरफ है तो क्या लिखना आपको है? डॉट। और यदि अंदर की तरफ जाए तो ये बाहर का है क्रॉस, बाहर क्या है? क्रॉस, तो अंदर की तरफ जाता है क्रॉस। ठीक है, आइए ये आपके पास धारा है, ये धारा चल रही है, तो धारा की दिशा में अंगूठे को आप ले जाएंगे, तो ऐसे आप ले जाएंगे धारा की दिशा में अंगूठे को, अंगूठा धारा की दिशा में, तो ऐसे जा रही है धारा की दिशा में, देखिए ऐसे जा रही है। ये अंगुलियां ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियां। ठीक है, ऐसे लपेटेंगे आप,
ये धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में ले जाइए, धारा की दिशा में ऐसे लपेटेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। देखिए धारा की दिशा में ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो क्रॉस, ठीक है। ये धारा की दिशा में अंदर की तरफ क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। यहाँ पे भी धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में तो अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस आएगा, ठीक है। ये आएगा क्या, क्रॉस आएगा, हर जगह क्या आएगा, क्रॉस। ये धारा की दिशा में अगर ले जाएंगे आप, धारा की दिशा में इसको ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये धारा की दिशा में ले जाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है। धारा की दिशा में अंदर ऐसे, तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो क्रॉस आएगा, ठीक है। तो क्रॉस आएगा, ठीक है। और चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर आप देखे थे, चुंबक के अंदर आप देखे थे क्या चीज याद है आपको, नॉर्थ और साउथ था। साउथ से निकलकर किधर जा रहे थे, नॉर्थ की, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे थे चुंबकीय क्षेत्र। यानी अंदर अगर जाएगी तो क्या बनेगा, साउथ पोल, क्या बनेगा, साउथ। तो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, यहाँ पे अंदर जा रही है, ये धारा की दिशा में, ये तो अंदर, ये धारा की दिशा में, ये अंदर, तो अंदर जा रही है तो क्या बनेगा, साउथ। तो ये जो बनता है वह साउथ बनता है, ठीक है। ये बनता है वह साउथ पोल बनता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर धारा ऐसे चल रही है तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, धारा ऐसे जा रही है तो बाहर की तरफ, ये अंगूठा धारा की दिशा में तो ये अंगुलियां बाहर की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट। यहाँ पे धारा ऐसे जा रही है तो अंगुलियां बाहर की तरफ, धारा ऐसे जा रही है तो अंगुलियां बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा डॉट, ठीक है। धारा आपके पास ऐसे चल रही है तो अंगुलियां बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ क्या आएंगी, तो डॉट। देखिए धारा की दिशा ले जाइए तो अंगुलियां बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, तो क्या आएगा, डॉट। देखिए धारा की तरफ ले जाइए तो अंगुलियां क्या आएंगी, बाहर की तरफ, बाहर, बाहर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, तो आएगा यहाँ पे डॉट। और डॉट के लिए क्या आएगा, यानी बाहर आ रहा है तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और दक्षिणी में प्रवेश कर रही हैं, तो प्रवेश कर रही हैं तो साउथ है। और बाहर निकल रही है कहां से, नॉर्थ से, नॉर्थ क्या हो जाए, ये पोल क्या बनेगा, नॉर्थ, ये बनेगा नॉर्थ। आपको ध्यान रखना है ये नॉर्थ है और ये साउथ, ठीक है। यानी जब धारा जो क्लॉकवाइज चले, घड़ी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, टिक 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 टिक, घड़ी चलती है ऐसे, ऐसे चलती है घड़ी। तो घड़ी के दिशा में अगर जाएंगे हम, ठीक है, तो साउथ, और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं तो नॉर्थ, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखना आपको है। आगे बात करेंगे हम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ये गोल, ये वृत्त में बनाया था आपके पास, ठीक है ना, ये वृत्त में आपको बनाया था आपके पास ऐसे, ठीक। तो ये क्लॉकवाइज चल रही थी तो ये क्या हो रहा था, साउथ, ठीक है, साउथ हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, ऐसे आ रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये क्या, साउथ, और ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ, ठीक है। ये और इसको समझ लेते हैं। देखिए ये करंट ऐसे जा रही है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई, ठीक है, करंट ऐसे गई, ऐसे घूम रही है, तो करंट ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये बाहर की तरफ, ये क्या, बाहर की तरफ, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, करंट बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ, ये ऐसे मूव कर रही है तो ये अंदर की तरफ, थंब अंदर की तरफ, ठीक है। ये बाहर, ये देखिए ये, ठीक है, ये अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, ठीक है। और ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, ये इसको ध्यान में रखना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये क्लॉकवाइज घूमेगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है तो साउथ, ठीक है। और किधर जा रही है, नॉर्थ की, ठीक। आगे बात करते हैं हम सीधा, अगला देख लेते हैं, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये तांबे की विद्युत रोधी तार लपेटा गया होता है, ठीक है, ये तार लपेटी गई होती है, ये पूरा का पूरा तार लपेटा गया होता है इस पे। यहाँ से जैसे ही आप विद्युत धारा ऑन करेंगे, यहाँ से स्विच को जैसे ही आप ऑन करेंगे, विद्युत धारा यहाँ से चलेगी, विद्युत धारा चलेगी, जैसे ही विद्युत धारा जाएगी, विद्युत धारा इसमें घूमेगी, विद्युत धारा घूमेगी, तो यहाँ से विद्युत धारा का ये सिरा आपके पास साउथ हो जाएगा और ये सिरा आपके पास नॉर्थ हो जाएगा, ये सिरा आपके पास नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऐसे प्रवेश करेंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रवेश करेंगी। विद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी,
ठीक है, यहाँ से निकलेंगी और ऐसे प्रवेश करेंगी। ठीक है, ये ऐसे प्रवेश करेंगी। ठीक ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोलेनॉइड के अंदर, इस परिनालिका के जो अंदर विद्युत क्षेत्र बनेगा वह एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, यानी इस परिनालिका के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा इस परिनालिका के अंदर। इस परिनालिका के अंदर विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे दिखेंगी आपको, और यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र बनेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वह एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी जो भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह समदूरस्थ और समान दूरी पर रहती हैं, समदूरस्थ रहती हैं, समदूरस्थ और समांतर रहती हैं, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो खास बात यह है कि इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप यहां पे कहेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा, इतना यहाँ पे कहेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बनेगा, यहाँ पे कहेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बनेगा, यहाँ पे कहेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारा चलती है, अगर धारा के मान को बढ़ा दिया जाए, धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि इस लपेटों की संख्या बढ़ा दी जाए, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो भी अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, अगर धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है, नहीं के बराबर, यहाँ पे नहीं के बराबर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जितना भी दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, जितना ही दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। तो यहां पर अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहे, इस बात को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आपका है। आप अपने बाएं हाथ को निकालिए, बाएं हाथ को निकाले और अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो जो सामने वाली अंगुली आपको दिख रही है, सामने वाली अंगुली, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यानी यह बी की दिशा को बताएगी। यह किसकी दिशा बताएगी, बी की, यह बताएगी बी की दिशा को, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, बी की दिशा को बताएगी। ठीक है, बी, और यह धारा की दिशा को बताएगी, यह किसकी दिशा बताएगी, आई की दिशा। ठीक है, यह आई की दिशा बताएगी, धारा किधर जा रही है ये बताएगी, यह धारा की दिशा, और ये सामने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ये अंगूठा इस पर बल की दिशा को बताएगा। अब नियम लिखते हैं हम लोग कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठे के बगल वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और उसकी बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं कि सामने वाली अंगुली, अंगूठे के बगल वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, बात समझ में आ गई है, लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लेना है क्या, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे की बगल वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, आइए आगे बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। ये हमारे पास है, ये आई डायरेक्शन है और ये बी का। अभी आपने नियम पढ़ा, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपके पास
ये क्या है B, और ये I, और ये बल की दिशा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारा की दिशा, और ये बल की दिशा। आइए ले चलते हैं। ये B की दिशा हो गई, और धारा नीचे है तो ये धारा नीचे की दिशा में ऐसे जाएगी, ऐसे। तो बल किधर लग रहा है, बल बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक और रूल मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा। एक और रूल, मैं अपने दाहिने हाथ का लूंगा, दाहिने हाथ के, और दाहिने हाथ के अंगुलियों को I से B की तरफ, I से B की तरफ ले जाऊं, तो I से B की तरफ ले जाऊंगा, I से B की तरफ मैं ले जाऊंगा, I से B की तरफ, तो बल बाहर। ये अंगूठा पर क्या आएगा, बल, तो बल क्या लगेगा, बाहर। ठीक है, इस नियम से यह आसान है। देखिएगा, ये आपके पास है, ये B की दिशा, ये I की दिशा, तो I नीचे जा रही है, B उधर है, तो बल बाहर लग रहा है। और I से अगर B की तरफ घुमाएं तो बल बाहर लगेगा। इस नियम से बात आसान है। यहां से देखिएगा, दोनों नियम लगाऊंगा यहां पे। ये धारा की दिशा हो गई, पहले फ्लेमिंग का नियम, धारा की दिशा सीधा मैं ले चलता हूं, धारा की दिशा। ये देखिए, धारा की दिशा ऊपर है तो ये मैं ऊपर ले जाऊंगा, और ये B की तरफ, तो अंगूठा अंदर, अंदर बल लगा, अंगूठा अंदर बता रहा है। अब मैं इस नियम से लगाऊंगा ये। ठीक है, I से B की तरफ, I से B की तरफ मैं घुमाऊंगा तो बल अंदर लगेगा। ठीक है, ये नियम आसान रहता है, दाहिने हाथ का नियम। सीधे I से यानी L से B की तरफ घुमाइए, I से B की तरफ घुमाऊं बाहर, यहां से I से B की तरफ घुमाऊं अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई है, कंफर्म। आगे हम बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल कितना लगता है। ठीक है, यह आपके पास है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बना लेता हूं पहले। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है, ये कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है। ठीक है, ठीक, ये कोई धारावाही चालक तार है, और इस चालक तार पर, ठीक है, में I एम्पियर की धारा बह रही है। इधर से कौन सी धारा बह रही है, इधर से I धारा बह रही है। ठीक है, इस चालक तार पर I धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस पर जो बल लगता है F, जो बल लगता है वह लगता है क्या, I। ठीक है, LB, ILB बल लगता है कितना, ILB। यानी जो बल होता है वह बल इसमें बहने वाली जो धारा होती है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है, ठीक है, इसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जो बल होता है चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीनों को मैं मिला देता हूं तो हो जाता है ILB। ठीक है, और ILB यहां पे थीटा भी होता है। ठीक है, क्या होता है, थीटा, क्या होता है, थीटा भी होता है। तो F जो होता है वह साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन सबको मिला दूं मैं, ठीक है, तो इन सबको मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इन सबको मिला दूं मैं तो F हो जाएगा क्या, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ILB साइन थीटा। ठीक, तो F बराबर हो जाएगा, कोई नियतांक के जोड़ते हैं, ILB साइन थीटा। अब के का मान 1 रख देते हैं, तब कितना हो जाता है, तब हो जाता है F बराबर ILB साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये होता है बल, इतना फोर्स लगता है। और इस बल की दिशा निकालने के लिए अभी हम बता रहे थे, ठीक है, यहां से I यानी L से B की तरफ घुमाते हैं, L क्रॉस B से निकालते हैं हम लोग दिशा। अपने अंगुलियों को L से B की तरफ घुमा रहे थे, या आप I कह सकते हैं, I से B की तरफ घुमा रहे थे। ठीक है, तो दिशा निकल रहा था। बात समझ में आ रही है। तो आपके सिलेबस में ये सिंपल सिंपल चीजें दिया हुआ है यहां तक। ठीक, अब इससे भी इस फॉर्मूले से भी हम बल की दिशा, बल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से बल निकाल लेंगे और ये बल की दिशा ऐसे निकाल लेंगे। या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है, इसके इस नियम से बल की दिशा निकाल लेंगे। और अपने अंगुलियों को किधर से किधर, अपने अंगुलियों को किधर से किधर घुमाना है, L से B की तरफ, L से B की तरफ घुमाएंगे तो ये अंगूठा बताएगा डायरेक्शन किधर है। ठीक है, बात कंफर्म हो गई है। अब
आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक, ये हमेशा 90 अंश पे रहता है, 90 अंश पर, यानी थीटा की वैल्यू कितनी 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये f बराबर निकल कर आता है, फाइनल f बराबर निकल कर आता है क्या ILB। ठीक है, ILB ये इतना बल का परिमाण होता है, कंफर्म, इतना बल का परिमाण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, ये आपको लास्ट टॉपिक है, इसके बाद से क्वेश्चन हम लेंगे। ये आपके पास घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तरह के तार होते हैं आपके पास। ये अर्थिंग का तार होता है जिसको हम कहते हैं भू संपर्क। ठीक है, भू संपर्क कहते हैं, अर्थ होता है। ये आपके पास मेंस होता है, आपके पास मेन लाइन होता है, मेंस होता है, ये मेंस होता है आपके पास, लाइव जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइव। ठीक है, और ये आपके पास जो होता है वो न्यूट्रल तार होता है। ठीक है, ये आपके पास होता है जो उदासीन तार होता है आपके पास। ठीक है, उदासीन होता है। ये आपके पास सिंपल तार होता है, उदासीन होता है, ये मेंस होता है, और ये भू संपर्क तार होता है, ये जमीन में जिसको हम लोग रखते हैं फंसाकर। यहां से मेन लाइन से यहां से 220 वोल्ट जाता है, यहां से कितना जाता है 220 वोल्ट। ये आपके पास होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ यूज करते हैं, लगाते हैं वो लोग। और यहाँ पे विद्युत मापी ये होती है जो विद्युत को मापती है कि इतना यूनिट चल रही है। ठीक, और यहाँ से 220 वोल्ट की करंट जाती है, यहाँ से कितने 220 वोल्ट की करंट जाती है। इससे कितना जा रही है 220 वोल्ट। ठीक है, और इससे कितना जा रही है 0 वोल्ट जाती है, इससे भी 0 वोल्ट जाती है, इससे भी कितना जाती है, इससे भी 0 वोल्ट जाती है। तो इससे 220 वोल्ट और इससे 0 वोल्ट जाती है। ठीक है, ये लाल रंग का होता है और ये काले रंग का होता है और ये लगभग हरे रंग का होता है। 220 वोल्ट जाती है, वहां पे 0 वोल्ट जाती है। क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई, है ना, दोनों में जब डिफरेंस होगा तभी तो विद्युत धारा चलेगी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा चलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का डिफरेंस है, इसलिए हम कहते हैं 220 वोल्ट की धारा ये चल रही है। ठीक है, और यहां से ये निकल कर जाती है। ठीक, यहां से ये निकल कर जाएगी और यहां से ये निकल कर जाती है। 220 वोल्ट मिलता है इसको भी, 220 वोल्ट मिलता है इसको भी, 220 वोल्ट मिलता है इसको भी, यानी इसको भी कितना 220 वोल्ट, इसको भी 220 वोल्ट और इसको भी 220 वोल्ट। और न्यूट्रल वाली जोड़ के जाती है और यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट, यानी ये किस क्रम में है पैरेलल में है, किस क्रम में है पैरेलल। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ते हैं। और यहाँ से ये 0 वोल्ट की रहती है, यहाँ से निकल कर आती है। देखिए ये भी क्या है पैरेलल में जुड़ी रहती है, ये भी क्या है पैरेलल में जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये सब के सब कैसे जुड़े रहते हैं समांतर में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ने का मतलब क्या है, इसलिए जुड़ा जाता है समांतर क्रम में क्योंकि भाई जितने भी घरे में डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सबको चाहिए कम से कम 220 वोल्ट, 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो 220 वोल्ट इसको भी चाहिए। घर पे आप फ्रिज लगाए हैं तो भी 220 वोल्ट, टीवी लगाए हैं तो भी 220 वोल्ट। ठीक है, आप जो भी कुछ डिवाइसेस लगाए हैं सब कम से कम उसको 220 वोल्ट चाहिए, इसलिए सबको आप पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए सबको 220 वोल्ट 220 वोल्ट मिलता है। नहीं, पैरेलल में क्या रहता है विभव समान रहता है, श्रेणी में जोड़ देंगे तो विभव समान नहीं रहेगा। ठीक, ये होता है फायदा। अगर कोई एक डिवाइस टूट भी जाए तो भी चलता रहेगा, इससे ये फायदा है। ठीक, और ये अर्थ लगाते हैं हम लोग, अर्थ में हमारा ये अर्थ क्या होता है, ये हमारे खतरों की घंटी से बचाता है। ठीक है, सिंपल चीज है। 2 डिवाइसेस हैं। ठीक है, एक तो होता है आपके पास फ्यूज और एक होता है भू संपर्क, ये दोनों चीजें हमारी सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये रहा घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ सवालों को। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, नहीं है, याद रखना है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। टेस्ला भी मात्रक होता है, याद रख लीजिए। गॉस भी इसका मात्रक होता है, याद कर लीजिए आप। ठीक है,
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक नहीं होता है। सवाल पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों मात्रक होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, याद रखना है, तीनों का तीनों में से कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है धारावाही परिनालिका के अक्ष पर, ये धारावाही परिनालिका जो थी, ठीक है, इस परिनालिका के कहां पे? अक्ष पे, इस पे अक्ष पे, ठीक है, इसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कैसा होता है? चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? तो आपसे बताया था कैसी होती है, समांतर होती है, समदूरस्थ होती है, तो समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन है, सवाल है, कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ठीक है, यही चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा अभी तक पढ़ रहे थे और यहीं पर हम लोग समाप्त भी आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है इसका। पहला एम्पियर, दूसरा फेराडे, तीसरा बोर, चौथा ऑस्टर्ड। किसने किया? ऑस्टर्ड। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और हो गया कुछ और। ठीक है, यही कौन थे? ऑस्टर्ड। यदि क्वेश्चन है, यदि परिनालिका की में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, जो परिनालिका है उसकी फेरों की संख्या, लपेटों की संख्या क्या क्या और बढ़ा दिया जाए और लपेट दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित या कोई नहीं? तो बढ़ जाएगी। फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, धारा बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो बढ़ जाएगी, याद रखना है। तो बस आज के लिए पूरा का पूरा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने क्वेश्चन भी कराया है, पूरा का पूरा थियरी भी आपको पढ़ाया, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया हो मैंने। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्दी अगला वीडियो में लेकर आपके सामने आने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।